हेलो जमीनाय मिथुन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 21 से 30 अप्रैल की लव रीडिंग। तो जमीनाय, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए जमीनाय, अब सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जमीनाय के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है जमीनाय के लिए। लास्ट शफल। पर्सन को क्लैरिटी मिली है, सच्चाई पता चल रहा है कि इन्होंने कितनी बेवकूफ़ियाँ की हैं, इमेच्योरिटी की है, या आपको तकलीफ़ पहुंचाई है। एक स्ट्रॉन्ग स्पेशल कनेक्शन फील करते हैं आपके पर्सन। बहुत सारी इमेच्योर बिहेवियर इन्होंने दिखाया, इनको क्लैरिटी मिल रही है। अपने ही माइंड में ये क्लियर हो रहे हैं कि इन्होंने जो व्यवहार किया, इन्होंने जो आपके साथ किया, या जैसे इन्होंने बिहेवियर दिखा, इनको सडनली रियलाइजेशन हो रहा है कि क्या इन्होंने किया आपके साथ, जिसके कारण आपने शायद एफ़र्ट्स करना छोड़ दिया, या ज़्यादा आप एफ़र्ट्स नहीं कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन इमोशनली अनस्टेबल पर्सन हो, कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन अनस्टेबल, मतलब हाइज एंड लोज रहते हैं, मिक्स सिग्नल्स देते होंगे आपको, कभी हाँ कभी ना, कभी मिक्स सिग्नल्स वाले पर्सन होंगे, कभी बहुत ज़्यादा फिदा, फिर किसी दिन आपको पहचान ही नहीं रहे हैं। इस तरह की भी कुछ केसेस में एनर्जी होगी। फिर क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनली ड्रेनिंग पर्सन हो सकते हैं, या फिर इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन से डील कर रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन एडिक्शन इश्यूज़ वाले भी पर्सन हो, ड्रिंकिंग इश्यूज़ वाले पर्सन हो सकते हैं। और डेफिनेटली पर्सन ने गलत व्यवहार किया, ये उनको पता चल रहा है, उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने बहुत सारी इमेच्योर चीज़ें की हैं, या आपके इसको मिक्स सिग्नल्स दिया है। उनको अब एक रियलाइजेशन, ट्रूथ, क्लैरिटी उनको माइंड में पता चल रहा है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, कैंसर पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, वो मैं देख रही हूँ। एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो बेसिकली उनको समझ आ रही हैं चीज़ें कि कहाँ वो गलत कर गए, कहाँ उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई, कहाँ उन्होंने सीरियस नहीं दिखाए, या इमोशंस होल्ड बैक कर रहे थे। इमोशनली वो आपको एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, इमोशनली आपको मतलब इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। इस तरह की उनको रियलाइजेशन हो रही है, समझ में आ रही हैं चीज़ें। अब आपकी तरफ की कहानी उनको समझ में आ रही है कि कहाँ गलत चले गए, जो कि ये रिलेशनशिप आपके ऐसी हो गई। आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील कर सकते हैं, करते हैं। कुछ केसेस में अलग जाति, धर्म, रहन सहन या स्टेटस के भी पर्सन हो सकते हैं जो दिख रही। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं जो दिख रही है। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं जमीना। जमीना की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल, द सन। आपको लगता है आपने बहुत एफर्ट्स कर लिए, आप स्टक तो हैं सिचुएशन में, पर और एफर्ट करूँ ना करूँ, या तो कंफ्यूज हैं या करना ही नहीं चाहते। मतलब 7 ऑफ पेंटिकल है, आपको लगता है और कितना करूँ और कैसे करूँ, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहता। ऑल्दो आप न्यू बिगनिंग चाहते हो, लेकिन एक कमिटेड न्यू बिगनिंग चाहते हो। आपको ये क्लियर है कि पर्सन अगर अब जो एफर्ट्स करने हैं पर्सन को करना है, तो आप क्लियर हो इस माइंड में, क्योंकि आपको लगता है आपने सब कुछ कर दिया इस सिचुएशन में जो आप कर सकते थे। पर्सन का ही बिहेवियर अलग था, मिक्स सिग्नल्स वाला था, और आप थक के परेशान हो चुके हो इस चीज़ में। अभी भी आप चाहते हो वर्क आउट हो ये सिचुएशन 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली आपको लग रहा है कि थक से गए हो, आप टायर्ड हो चुके हो, तो इससे बेटर है मैं जैसा है वैसे रहूं।
लेकिन आज भी अगर है तो वर्क करना चाहते, रिश्ता ठीक करना चाहते, रिश्ते को सही करना चाहते, रिश्ते को न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट अब आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना चाहते क्योंकि आपने सब कुछ करके देख लिया। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। आप स्ट्रेस नहीं लेना चाहते आप, लेकिन आप नज़र बनाए हुए जानकारी रखते हो, उनके सोशल मीडिया की प्रोफाइल को चेक करते हो, स्टॉक करते हो, ये वाली है नहीं। या फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स अगर कॉमन है तो उनके साथ आप उनके बारे में पता करते हो। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, सन कार्ड के साथ लॉन्ग डिस्टेंस है। तो आप डेफिनेटली थक हार के, चाहत है अभी भी पर्सन की, पर आप एफर्ट सब नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत करके आपने देख लिया है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल, व्हील ऑफ फॉर्चून, यस कार्ड तो एक यस वाली गिरी है। एक सेकंड के देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स है। यस, कम्युनिकेशन होगी। जो कार्ड गिरी थी वो कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, क्लैरिटी मिलेगी आपको। चलिए फिर भी एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये पर्सन सडनली आएंगे आपके तरफ। टेम्परेंस है, रिकन्सिलिएशन की कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन की कार्ड है। यस, कम्युनिकेशन होगी, क्लैरिटी मिलेगी, मैसेज कम्युनिकेशन होगा। वो अपनी कहानी आपको बता सकते हैं, अपने साइड की कहानी बता सकते हैं आपको। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन की कार्ड है, टेम्परेंस हीलिंग की कार्ड है। लेकिन फुल्ली ट्रस्ट नहीं करें इस पर्सन को। ये सारी बातें आपको सच नहीं बोलने वाले। लाइक मिक्स सिग्नल्स होगा, या कुछ बातें सही होंगी, कुछ बातें सही नहीं होंगी, तो उतना ट्रस्ट करके नहीं चले। लेकिन कुछ केसेस में आपको अनब्लॉक करेंगे। अगर ब्लॉक रखे हैं, अनब्लॉक करके छोड़ देंगे कि आप कम्युनिकेशन करें। और कुछ केसेस में जहाँ ब्लॉक नहीं किया है वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन आएगी और क्लैरिटी मिलते हुए दिखेगी सिचुएशन से रिलेटेड। सजिटेरियस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में इनको लगता है कि आप या तो कोई रेमेडी, रिचुअल, पूजा पाठ या कोई जो जादू टोना आपने करके रखा हुआ है इनके ऊपर, इनको ऐसा भी फील होता है। सो दिस इज़ इट। मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ वेरी नियर फ्यूचर में। चलिए मैसेजेस देखते हैं पर्सन की तरफ से। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड व्हाट आई फील। तो कुछ केसेस में इनको लगता है कि आपने कुछ चीज़ें इनकी नहीं समझी। मतलब शायद इन्होंने बोला होगा, कहा होगा, लेकिन आपको नहीं समझ में आए, अंडरस्टैंड आपने भी नहीं किया कुछ चीज़ें। कमिटमेंट, यस, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं बट पूरी क्लैरिटी के साथ ही आना चाहते हैं। इनको अभी टाइम चाहिए। सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। मैंने अभी भी बोला कि ट्रस्ट ना करे इस पर्सन पे, क्योंकि मे बी ये सब बातें बोले लेकिन कुछ बातें अभी भी छुपी हुई होंगी, हिडन होंगी। कन्वर्सेशंस, अगर ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं आपको, कॉल कर रहा है लेकिन कोई बात नहीं कर रहा, तो सिर्फ आपकी आवाज़ सुनना चाह रहा है। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। ये बात नहीं करेंगे अगर ब्लैंक कॉल आ रहे हैं। एक लास्ट देखते हैं। ब्रोकन, ऐसा नहीं है सिर्फ आप हर्ट हैं, ये इनको भी फ़र्क पड़ा है, ये भी हर्ट हैं इस सिचुएशन में। जो भी गलतियां हुई हैं इनसे, ये हर्ट फील करते हैं। लास्ट, ओवरवेल्म, तो द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। जो भी आप लोगों के बीच इश्यूज़ हैं या दिक्कत है उससे वो भी स्ट्रेस्ड हो रहे हैं
और ओवरवेल मतलब बहुत ज़्यादा ड्रेन महसूस कर रहे हैं इस सिचुएशन में। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। वाओ, लवर्स, डीप कनेक्शन, सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कोई हो सकते हैं। डीप इंस्टेंट कनेक्ट फील करेंगे इस पर्सन के साथ। एक ही दिन, 2 ही दिन, 4 ही दिन, 6 ही दिन बात हुई और एकदम लगेगा कि मैं इस जन्मों जन्मों से पहचानती हूँ। डीप कनेक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बेस्ड, कुछ केसेस में आपको लगेगा कि यही था या ऐसा ही पार्टनर आपको चाहिए था। कोई भी राशि के हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है। लवर्स कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड, डिवाइनली गाइडेड है ये। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द एम्परर। कोई पर्सन एरीज टॉरस हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। सेम एज या मैच्योर पर्सन हो सकते हैं। मतलब बड़े पर्सन हो सकते हैं उम्र में। काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है लेकिन जेन्युइन है। थोड़ा सा प्रॉब्लम इस पर्सन में क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं चीज़ों को लेकर के, लेकिन पर्सन जेन्युइन है। ये एरीज टॉरस एक पावरफुल पोजीशन पे हो सकते हैं या पावरफुल पर्सनालिटी वाले हो सकते हैं। वाओ, किंग ऑफ कप्स, कोई लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी हो सकती है। आर्टिस्ट हो सकते हैं, कोई भी फील्ड के, ऑथर्स हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं, गाइड मेंटर्स हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स के साथ लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी हो सकता है। परफेक्ट नहीं है ये, लेकिन बहुत कंपैशनेट, काइंड, जेंटल पर्सन हो सकते हैं। ये ज़्यादा बोलते नहीं है लेकिन अपनी इमोशनल बैलेंस को लेके चलते हैं और ये ज़्यादा सुनते हैं आपकी चीज़ें। जिसे आप ज़्यादा बोलोगे वो सुनने वाले पर्सन हो सकते हैं। ऑनलाइन हो सकती है या ऑफलाइन आप मिल सकते हैं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।